जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हैं, बाप रे बाप, रिकॉर्ड तेजी, 20% के अपर सर्किट और वॉल्यूम्स जबरदस्त, साथ ही साथ एनर्जी शेयर 36,000 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, 36,000 करोड़ रुपए का मेगा एमओयू साइन किया हुआ है। और इस पर किन स्टॉक्स को ये फेवर कर सकता है वो सारी बातें रखूंगा। और साथ ही साथ यहाँ पर सेमीकंडक्टर से जुड़ा हुआ स्टॉक है उसकी अपडेट देंगे। टोटल 9 से 10 शेयर हैं दोस्तों, आप मेरे साथ जुड़ा रहें। दोस्तों ध्यान रखें, ये हमारा जो वीडियो है एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, इसका बाइंग और सेलिंग से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों हमारा एक और चैनल है, इसका नाम है बुल एंड बेयर अड्डा। यदि आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, आप जाएँ देखें और सब्सक्राइब करें। यहाँ पर दोस्तों वीक में 1 या 2 वीडियो अपलोड होते हैं, मोस्टली एक ही होता है। इस वीक का वीडियो आपके सामने अपलोडेड है, यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाएँ उसको देखें, जो कि आपकी स्टडी के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा यहाँ पर कि मैं वो डेटा आपके सामने रखता हूँ जो कि पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है, एनएससी, बीएससी और सारी जगहों पर, जिससे कि आप स्टडी कर पाएँ। लेकिन अगर आपको नहीं मिलता है तो मैं आपके लिए यहाँ लेकर आता हूँ, कोशिश करता हूँ आपको सीखने को मिलता होगा। दोस्तों पहले 2 स्टॉक जहां पर 20% के अपर सर्किट लगे, जहां पर एक स्टॉक के अंदर अगर हम बात करें तो डिस्पोजेबल ऑफ इक्विटी शेयर बाय प्रमोटर्स ऑफ शीर्ष इंडस्ट्रीज, मतलब यहां पर प्रमोटर ने 5% के करीब करीब शेयर बेचे हैं। इस खबर के दम पर यहां पर तेजी बनती हुई नजर आई दोस्तों। अगर हम बात करें यहां पर तो ये प्रेस रिलीज आया है 12 साढ़े 12 बजे। अगर हम बात करें मिस्टर सतीश कुमार दया भाई मानिया एंड मिस्टर रमेश भाई वीर जी भाई, है ना, काकड़ दिया प्रमोटर्स हैं कंपनी के, इन्होंने यहाँ पर जो चीज़ है वो यहाँ पर सेल करने की बात निकल कर आ रही है। अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या हुआ है तो ये आपके सामने डिटेल है। इन्होंने नियर अबाउट क्या है तो ये आपके सामने 1,93,34,050 इक्विटी शेयर इन्होंने ओपन मार्केट में बेचे हैं दोस्तों। ओपन मार्केट जो कि इनकी हिस्सेदारी का 5% है दोस्तों। अब बात आती है कि अगर प्रमोटर ने बेचे हैं तो कब बेचे हैं, तो 15 से 16 तारीख, मतलब कल और परसों में। अब यहाँ पर प्रमोटर ने 5% हिस्सेदारी बेची है और उसके बाद अगर स्टॉक में 20% की जंप आई है, तो दोस्तों कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके और हमारे लिए जान पाना पॉसिबल नहीं होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका ऑब्जेक्टिव है ऑफ द अफोर्समेंशन ट्रांजेक्शन डिलीवरेजिंग ऑफ द प्रमोटर्स पर्सनल बैलेंस शीट, वो सब कुछ और कारण है दोस्तों। अगर हम बात करें यहाँ पर तो यहाँ ये एक एक्सरसाइज की गई है इनकी तरफ से, तो दोस्तों आप अंदाज लगा सकते हैं। आप देखते हैं शीर्ष इंडस्ट्रीज लिमिटेड आज सुबह से ही अपर सर्किट में रहा दोस्तों, और आप अंदाज लगाएंगे तो आपको बड़ा ही आश्चर्य होगा। यहाँ पर शीर्ष इंडस्ट्रीज के अंदर 20%, मैं आपको 5 डे के चार्ट पे दिखाता हूँ तो यहाँ पर आपको 2 दिन में जो शॉकिंग डेटा देखने को मिलेगा क्या है, 2 दिन में 55% की तेजी, मतलब स्टॉक नॉर्मल ट्रेड कर रहा था, नेगेटिव गया और नेगेटिव से इसने अपर सर्किट लगाया, तो सिर्फ 2 दिन में देखें 16 और 17 में ही 55% की तेजी देखने को मिल गई है स्टॉक के अंदर दोस्तों। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर शेयर का भाव क्या था, 9 रुपये, अचानक 14 रुपये हो गया। आप यहाँ देखें मैक्सिमम चार्ट पैटर्न शीर्ष का एक वक्त था दोस्तों डिक्लाइन हो रहा था, यहाँ पर 7 रुपये तक आ गया था। अभी देखें आप आपके सामने क्या हुआ है, 14 रुपये। तो यहीं से शेयर का प्राइस क्या हुआ है अगस्त से लेकर अभी देखें तो यहीं पर डबल हो गया दोस्तों शीर्ष इंडस्ट्रीज़ में। अगर हम चेक करें तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपके सामने रिफ्रेश करके आज का डेटा अगर दिखाने की कोशिश करूँ तो 17 तारीख में आप देखें शेयर कितने ट्रेड हुए हैं, तो दोस्तों 39 लाख शेयर ट्रेड हुए हैं। कल हुए थे 6,79,00,000। तो कितनी बड़ी डिलीवरी 2 दिन में उठाई गई है, ये आपके सामने एग्जांपल है। अब मैं आपको बता दूं कि जब 55% का स्टॉक अभी भागा है तो दोस्तों 5-10% के ऊपर नीचे होना इसमें आम बात रहेगी। शीर्ष इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, हम पुराने समय से इसको ट्रैक कर रहे हैं दोस्तों, है ना, शीर्ष इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। तो यहाँ पर अगर देखें तो एक माइक्रो कैप कंपनी है ये आपके सामने। इसका पी, करंट प्राइस, बुक वैल्यू, इसका हाई और लो, फेस वैल्यू 1 की, अभी भी इसकी जो है वो उसमें कॉर्पोरेट एक्शन हुआ, प्लेजिंग 0, हल्का सा कर्ज है। मैं अगर आपको बैलेंस शीट में दिखाने की कोशिश करूँ दोस्तों यहाँ पर तो आप देखेंगे कॉर्पोरेट एक्शन अभी भी हुआ दोस्तों इसमें नवंबर 9, आप यहाँ गौर करें, है ना। सब डिवीज़न 24 दिसंबर 24, 10 शेयर जो था वो 1 की फेस वैल्यू में टूटा है दोस्तों, वो चीज़ भी हुई है यहाँ पर। आप यहाँ देखें तो प्रमोटर के पास 65% की होल्डिंग थी नवंबर तक, जो अभी 5% डाउन होगी दोस्तों, जो बेचा है। डीआई के पास माल नहीं, बाकी वाले पब्लिक के पास। लास्ट क्वार्टर से नंबर देखें तो एक माइक्रो कैप कंपनी है दोस्तों, 2 करोड़ का प्रॉफिट रहा है। हालांकि पिछले कुछ समय से ये फ्लैट ही है, कोई बहुत ज़्यादा
चेंजेस नहीं है, लेकिन देखते हैं कि ये माल बेचा तो गया कहाँ है, किसके पास आता है वो देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर हम देखें दोस्तों यहाँ अगला स्टॉक शीश इंडस्ट्रीज़ के बाद, तो आपको क्या देखने को मिलेगा। तो दोस्तों एक और स्टॉक जिसमें आज 20% का अपर सर्किट लगा है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर 20% का अपर सर्किट, और कोई छोटा मोटा शेयर है नहीं, मीशो इंडस्ट्रीज, मीशो लिमिटेड। अगर हम नीचे की तरफ कुछ चीज़ें देखने की कोशिश करें तो दोस्तों यहाँ अभी कुछ भी चीज़ें अवेलेबल नहीं है, लेकिन मीशो में 20% की तेज़ी आई है, जो कि इस बात की तरफ हिंट है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अंदरूनी पक रहा है। 5 दिन में देखें 26% की तेज़ी है, 1 मंथ में देखें 27% लिस्टिंग के बाद से। दोस्तों 1 मंथ बोलना ही सही है, क्योंकि इसकी लिस्टिंग 10 दिसंबर को हुई है और यहाँ 27% के रिटर्न दिए हैं। इशू प्राइस के मुकाबले ये 100% के रिटर्न दे चुका है, आप सभी जानते हैं इस बात को। मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, मीशो है ना, अभी इट्स अर्ली टू से। क्यों अर्ली टू से दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर भी कि आप देखें यहाँ पर कितना बड़े वॉल्यूम्स होते नजर आए हैं आज 17 तारीख में। अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पर वॉल्यूम 2 दिन में देख लें आप, है ना, 1,74,00,000, 1,47,00,000, कितने बड़े वॉल्यूम के साथ यहाँ कारोबार हो रहा है ना। ये चीज़ बड़ी है दोस्तों यहाँ पर, और बहुत ज़्यादा बड़ी है। अगर हम बात करें मीशो लिमिटेड की, तो 20% का इसका काम देखने को मिला है। तेजी दिसंबर में देखें, प्रमोटर के पास 16% है, एफआई के पास 4, डीआई के पास 4, 4.25, बाकी माल सारा पब्लिक के पास है। और पब्लिक में भी दोस्तों देखें आप, बड़े ग्रुप से यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ऐसा नहीं कि कोई छोटे ग्रुप से इन्वॉल्व है। लेकिन दोस्तों मीशो के अंदर अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी चीज़ बैलेंस शीट देखें आप, इसके बाद ज़्यादा बड़े रिजर्व्स नहीं है, 1516 करोड़ और 58 करोड़ की बोरिंग। तो बोरिंग तो ठीक है इसकी, लेकिन सबसे बड़ा इशू देखने को कहाँ मिलता है, तो दोस्तों इशू देखने को मिलता है यहाँ पर नेट प्रॉफिट में। आप देखें अभी तक ये माइनस में थी यहाँ तक, है ना, माइनस आपके सामने ईयरली माइनस में कंपनी, उसके बाद तेजी आई है। तो मार्केट में आने के बाद क्या बदलता है वो सब देखेंगे, क्योंकि दोस्तों लिस्टिंग से पहले बहुत कुछ बातें अलग होती है, लिस्टिंग के बाद का सिनेरियो मायने रखता है। दोस्तों अगली कंपनी अगर हम कहें तो नई लिस्टेड एक्वस लिमिटेड, आज 13% की जंप है दोस्तों यहाँ पर। हालांकि 5 डे में देखें तो फ्लैट, 1 मंथ में देखें तो जो लिस्टिंग हुआ है दोस्तों 10 दिसंबर, वहाँ से इसने 4-5% की रिटर्न दिए। हालांकि इसके बॉटम से जोड़ोगे, इसका फोकस काय पे दोस्तों, तो हाई कॉम्प्लेक्सिटी कंपोनेंट्स एंड असेंबलीज में इसका OEM Tier 1 सप्लायर है दोस्तों। यहाँ पर ये मैं आपको बता भी चुका हूँ, है ना, 10,000 करोड़ की मार्केट कैप के साथ है। अगर आप गौर करेंगे इसका करंट प्राइस हाई और लो, इसके पास कोई प्लेजिंग नहीं है, और इसका कर्ज 1 के बराबर है। यहाँ पर देखें प्रमोटर की होल्डिंग 59% है, एफआई के पास 2.96, डीआई के पास 12, और यहाँ पर पब्लिक के पास में 23% है। लास्ट क्वार्टर में नंबर देखें आप, तो दोस्तों सितंबर से सितंबर देखने को मिल रहा है नेट प्रॉफिट अभी भी इसका माइनस में है। पहले 72 करोड़ था, अभी 17 करोड़ है, तो लॉस कम हुआ है। लेकिन मैं अभी भी कहूँगा इट्स अर्ली टू से, बहुत ज़्यादा जल्दी होगा। कंपनी काम अच्छा है, लेकिन कह रहे हैं ना कि अभी जब तक कि हमारे अंकल ट्रंप है, अंकल ट्रंप कुछ भी बकवास कर सकते हैं और किसी भी कंपनी पे कुछ भी असर कभी भी हो सकता है। दोस्तों आप यहाँ देखें, गवर्नमेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ बोत्सवाना एंड केपी ग्रुप साइन MOU कोलैबोरेट ऑन लार्ज स्केल रिन्यूएबल एनर्जी एंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। दोस्तों यहाँ केपी ग्रुप की बात हुई है, मतलब इसकी जो लिस्टेड तीनों कंपनियां हैं उस पर इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और दोस्तों यहाँ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आप देखें यहाँ पर ये MOU कोई छोटा मोटा नहीं दोस्तों, इसके अंदर लार्ज स्केल में रिन्यूएबल एनर्जी और जनरेशन होगा, एनर्जी स्टोरेज होगा, ट्रांसमिशन होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर सब पे काम होगा। आप यहाँ देखें तो यहाँ आपको खुद को शॉक लगेगा देखकर कि इतना बड़ा MOU। इसकी इन्वेस्टमेंट कैपिटल क्या होगी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट अराउंड $4 बिलियन, जिसको हमारे इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो 36,000 करोड़, 5 गीगावाट कैपेसिटी। वाओ, बहुत बड़ा है दोस्तों। इसका छोटा छोटा हिस्सा भी अगर हम देखें तो इन बड़ी कंपनियों में देखने को मिल सकता है। वो कौन सी कंपनियां हैं मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा दोस्तों, जो कि लिस्टेड है ना। 36,000 करोड़ रुपए का यहाँ पर ये हुआ है MOU। तो दोस्तों इसमें केपी ग्रुप की पहली कंपनी होगी, वो होगी KPI ग्रीन एनर्जी। अगर हम इसका मैक्सिमम चार्ट देखेंगे तो हमको बड़े रिटर्न देखने को मिलेंगे। हालांकि अभी शॉर्ट टर्म में यहाँ पर जो है वो ऊपरी लेवल से सिर्फ गिरावट ही देखने को मिल रही है, 38-40% डाउन देखने को मिल रहा है शेयर यहाँ पर KPI ग्रीन एनर्जी, है ना। दूसरा शेयर देखने को मिलेगा इसी में केपी ग्रुप का KP एनर्जी, जहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ मैं मैक्सिमम चार्ट पैटर्न दिखाता हूँ आपको। तो ये अभी जब से इसका चार्ट शो होने लगा दोस्तों NSE पर, तो 37% डाउन दिख रहा है लिस्टिंग के बाद से, मतलब इस पे आने के बाद से। ये भी एक बेहतरीन कंपनी है, शुरू से बेहतरीन रिटर्न दिए इसने। इसके बाद अगर हम देखें तो इसकी एक और लिस्टेड कंपनी KP ग्रीन इंजीनियरिंग लिमिटेड, इसमें देखें आप तो यहाँ मैक्सिमम रिटर्न में आपको मालूम पड़ेगा लिस्टिंग के बाद से फ्लैट 100% के रिटर्न है। ये अभी भी लिस्टिंग हुई है 2024 मार्च के अंदर।
तो ये तीनों कंपनियों को बड़ा एडवांटेज मिलता हुआ नजर आएगा। 36,000 करोड़ का यहाँ MOU है बोत्सवाना गवर्नमेंट के साथ। मैं यहाँ रिफ्रेश करके अगर चीज़ें देखूँ नीचे की तरफ तो कुछ अपडेट आई क्या, तो अभी तक तो यहाँ पर 36,000 करोड़ की कोई न्यूज़ निकल कर नहीं आ रही है। ये मैंने आपको खुद दिखाया, तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि बड़ी चीज़ नज़र आएगी यहाँ पर किसमें, KP ग्रीन इंजीनियरिंग के अंदर। इसके बाद देखें तो सॉरी माफ़ी चाहूँगा सर्दी की वजह से। काइंस टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड आज यहाँ जंप थी दोस्तों, फिर गिरावट हो गई। अगर आप इसका हाई से गिरावट देखें तो ये गिरावट कितने परसेंट की है आप यहाँ देख सकते हैं, 5-6% गिरा है। तो इसमें तेज़ी क्यों आई थी दोस्तों, तो इसमें तेज़ी आने का कारण एक ही था दोस्तों, क्या है, तो यहाँ पर इन्होंने सेमीकंडक्टर के अंदर जो है वो क्या किया है, टाइप्स किए हुए हैं। सेमीकंडक्टर के अंदर ही इन्होंने जो है वो टाइप किया, और टाइप की वजह से दोस्तों यहाँ पर जो है तेज़ी देखने को मिली है। अलग अलग तरीके के यहाँ टाइप्स होते हुए नजर आए इसके अंदर, इस स्टॉक के अंदर। इसलिए सेमीकंडक्टर की न्यूज़ है, पर ये ऑलरेडी खुद अपनी मार से मारा हुआ है। क्यों, क्योंकि दोस्तों मैक्सिमम देख लें अपनी टॉप से अगर आप देखोगे तो ये इस पोजीशन पे आ गया है कि 43 से 44%, 46% करेक्ट हो चुका है। अब करेक्ट होना कहें और ये फेल्यूर कहें, बहुत सारी चीज़ें रही मैनेजमेंट की जिसकी वजह से यहाँ आया, वरना ये इतना नीचे मिलना पॉसिबल नहीं था दोस्तों। ये प्राइस का अगर आप देखेंगे तो क्या देखने को मिलता है, तो इसका हाई दोस्तों जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर कहेंगे 7-7.5 हज़ार तक पहुँचा था ये। तो काइंस टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड दोस्तों, यहाँ पर जो अगली कंपनी है एंटोनी वेस्ट हैंडलिंग सेल्स, आज 17 तारीख में यहाँ पर क्या निकल कर आ रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है इनको, इनकी मटेरियल सब्सिडरी कंपनी को क्या मिला हुआ है, तो दोस्तों अभी दिखाता हूँ मैं आपको। दो हैं ज्वाइंट वेंचर बिटवीन AG लिमिटेड और एक और कंपनी दोस्तों, जहाँ पर इनको ऑर्डर मिलते हुए नजर आया है ना, बृहन मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से। और 1300 करोड़ से ऊपर का ऑर्डर है दोस्तों, 7 सालों के लिए मिला। देखें आप, 7 ईयर्स के लिए मिला कॉन्ट्रैक्ट। 684 करोड़ का है मिला है और 646 करोड़ का है मिला है। अगर हम दोस्तों यहाँ पर देखें तो 1300 करोड़ से ऊपर का ऑर्डर है। कितना, 1300 करोड़ से ऊपर के कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं इस कंपनी को। नाम क्या है, एंटोनी वेस्ट हैंडलिंग सेल्स। दोस्तों एंटोनी वेस्ट हैंडलिंग सेल्स लिमिटेड, आप देखें एक बार गिरावट थी, फिर देखें 6 मंथ में ऊपर से गिरावट है। मैक्सिमम भी देखेंगे अगर आप यहाँ पर, तो दोस्तों इसका चार्ट आपको फ्लेक्सिबल दिखेगा, क्योंकि एक वक्त में अच्छी टॉप पोजीशन पे पहुँचा था ये। जो भी इसका काम है वहाँ से 50% डाउन है एंटोनी वेस्ट। यहाँ नीचे की तरफ अभी कोई अपडेट चीज़ें नहीं हुई है, शेयर में कोई कमी नहीं दोस्तों। लेकिन बात क्या है, बिजनेस ऐसा है कि प्रॉपर प्रॉफिट को मैनेज करके बैठ नहीं पाते हैं। और दोस्तों अगला स्टॉक अगर हम देखें आप, तो द्रोणाचार्य एरे इनोवेशन लिमिटेड क्या है, तो यहाँ 5% का लोअर सर्किट है दोस्तों। सबसे बड़ी बात आप देखें यहाँ पर अपर सर्किट चले फिर लोअर सर्किट चले, ये आप देखें यहाँ पर गड्ढा, फिर यहाँ पर तेज़ी आई, फिर वहाँ से देखें गिरावट। तो यहाँ पर जहाँ भी अनसर्टेनिटी आ जाती है दोस्तों, वहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर्स को मेरे हिसाब से दूरी बना के चलना चाहिए। क्यों, क्योंकि ओवरऑल रिटर्न्स भी अगर आप देखेंगे तो कोई बहुत खास यहाँ पर नहीं है, बहुत बुरी गिरावट है। दूसरा स्टॉक यहाँ पर अगर आप देखेंगे A1 लिमिटेड, कल ही मैंने आपको अपडेट दी थी A1 लिमिटेड की, यहाँ पर इसके स्प्लिट और बोनस की रिकॉर्ड डेट चेंज हुई दोस्तों। यहाँ पर 22 दिसंबर जो थी वहाँ पर चेंजेस होते नजर आए। अगर आप A1 लिमिटेड में देखेंगे नीचे अपडेट होगी शायद, जो मैंने कल दी थी दोस्तों, ये देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने दिसंबर 31 कर दी है रिकॉर्ड डेट, जो कि पहले 22 थी दोस्तों। तो जिसकी वजह से यहाँ पर आप देखेंगे तो क्या देखने को मिल रहा है, तो अपर सर्किट जो चल रहे थे वो अभी देखें 1 मंथ में क्या है, अपर सर्किट गिरावट, फिर लोअर सर्किट, फिर गिरावट। तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर देखने को मिलती है, तो इनका भी विशेष ध्यान रखें। और दोस्तों अंत में एक ही बात कहना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक हमारे इस न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बुलियन पेयर अड्डा को, तो इसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, आप जाएँ देखें और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। यहाँ पर भी बहुत सारे वीडियो आपके लिए है ना हेल्पफुल हो सकते हैं। आपसे मिलता है उसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।